गाइस क्रेडिट के बारे में तुम्हें प्रॉपर एक अलग से एक चैप्टर आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बारे में तुम्हें भर भर के बताऊंगी। तो अभी के लिए मैं जीएसटी पे ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि यार जीएसटी के एक्चुअली में कितने टाइप्स होते हैं। तो एक होता है हमारा CGST, एक होता है SGST, एक होता है UTGST एंड अदर इज GST कॉम्पेंसेशन सेस। ठीक है, तो CGST जो होता है वो कौन लगाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका पैसा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट जीएसटी, स्टेट को पैसा जाता है। UTGST, यूटी के लिए टैक्स होता है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन से क्या होता है, क्योंकि जब जीएसटी आया था, मैंने तुम्हें बताया ना कि भाई तो जीएसटी कितना मतलब कितना कम हो गया था, तो जो स्टेट को नुकसान हो रहा था जीएसटी कम होने पे, वो हम किस पे लगाए थे? जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। अब जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस किस पे लगता है? वो लगता है ऐसी आइटम्स पे जो लग्जरी होती हैं। जैसे हो गया कि अब हमने कोई बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स कार ली, उस पर लगता है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। अब इसका क्या ड्यूरेशन ना, पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि 5 ईयर्स तक रहेगा, 2022 तक। उसके बाद इन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया था 2026 तक। ठीक है, तो अब फाइनली जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस हट गया है 2026 में। बट इसमें क्या होता था, कॉम्पेंसेशन सेस किस किस पे लगता था? लग्जरी आइटम्स पे, या फिर ऐसी आइटम जिसको प्रमोट नहीं करती, जैसे क्या होगा टोबैको, सिगरेट, ये सब। तो उन पे जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगता था और स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता था। ठीक है, अब इतना तुम्हें क्लियर हो गया है तो कमेंट्स में लिखो यार, मेहनत कर रहा अगला बंदा तो लिखो। नेक्स्ट मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब जीएसटी एक्चुअल में डिफाइन नहीं है, बट मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि जीएसटी एक्ट में लिखा क्या है। गाइज अब मैं तुम्हें इसकी एक्चुअल में जीएसटी एक्ट में क्या लिखा है, CGST एक्ट में, वो बताती हूँ। तो GST इज लिवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट used for manufacture of alcoholic liquor for the human consumption, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस। कुछ भी समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो गाइस जीएसटी हर गुड्स और सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। इन पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये, इन पे जीएसटी एप्लीकेबल अभी नहीं होगा। इन्होंने जीएसटी एक्ट में लिखा था कि हम इसको तब से एप्लीकेबल करेंगे जब से क्या होगा, जब से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। ठीक है, तब से होगा। तो पेट्रोलियम का तो अभी इन्होंने कोई रिकमेंडेशन नोटिफिकेशन करा ही नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया इसको चलते हुए। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो जीएसटी कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा यार? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पैसे मिलते हैं, तो कोई स्टेट अपना नुकसान इतना करना ही नहीं चाहती। ठीक है, अब इन पे जीएसटी नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग पे आता है, मैन्युफैक्चरिंग पे आता है हमारा एक्साइज। मैन्युफैक्चरिंग पे क्या आता है? पेट्रोल की बात कर रही हूँ मैं, पेट्रोल पे आता है मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा सेंट्रल एक्साइज आएगा, और सेल पे आएगा इंट्रा पे वैट, और इंटर पे CST, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा। ठीक है, अब अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन में क्या लगेगा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में लगेगा स्टेट एक्साइज। स्टेट एक्साइज मतलब एक्साइज किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा इसका एक्साइज, ऑब्वियसली, क्योंकि यार तभी जीएसटी नहीं आ रहा इस पर, क्योंकि इसमें बहुत रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को। और इंट्रा स्टेट में हमें मिल जाएगा वैट और CST, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे वर्क करता है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे लगता है हमारा सेंट्रल एक्साइज, और क्या होता है, इंट्रा और इंटर स्टेट सेल पे क्या लगता है? CGST, SGST, UTGST, और इंटर स्टेट में IGST लग जाता है। ओपियम एंड नारकोटिक्स में क्या होता है? स्टेट एक्साइज लगता है, और
सेल पे इंट्रा स्टेट में CGST, SGST या UTGST और इंटर स्टेट में IGST, इंटर स्टेट में IGST। ठीक है, इतना समझ आया तो लिखो यार कमेंट में ऑल अदर। और इसके अलावा इन सब के अलावा जो भी गुड्स है वो उस पर क्या लग जाएगा, GST लग जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो एडवाइस करूँगी कि आपको ये चार्ट अपनी बुक में बनाना चाहिए, पक्का से बनाओ एंड लिखो, क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले आता है आर्टिकल 246A। तो आर्टिकल 246A क्या है? आर्टिकल 246 वही एक आर्टिकल है जो GST बनाने के लिए परमिशन देता है। एक्ट जो आर्टिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके CGST के लॉ बना सकते हैं। वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में 246A में लिखा है, जो कि इनको CG और SG को पावर देता है। लेकिन जो मैंने अभी बताया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इन 5 प्रोडक्ट्स पे, जो पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट्स हैं, इन पे क्या होगा, तब से GST लगेगा जब से GST काउंसिल रिकमेंड करेगा अपने नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि अभी तक नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू 249A। 249A क्या करता है? वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेक लॉज ऑन इंटर स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 क्या कहता है? GST को डिफाइन करता है। GST को कैसे डिफाइन करता है? It is a tax on the supply of goods, services or both, excluding alcoholic liquor for the human consumption। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और किसकी डेफिनेशन है इसमें? इस आर्टिकल में एक तो GST की डिफाइन है, एक इसमें सर्विस डिफाइन है। सर्विस की डेफिनेशन क्या दी है? एनीथिंग एक्सेप्ट गुड इज कॉल्ड सर्विस। और एक और चीज़ डिफाइंड है, स्टेट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक्चुअल में हमारी स्टेट्स कितनी है, 28 स्टेट्स, बट GST में हम क्या लेते हैं, 28 स्टेट और 7 UTs है हमारी, राइट है ना। लेकिन स्टेट की डेफिनेशन में हम स्टेट उसको लेते हैं जिनका अपना एक लेजिस्लेचर है, जिसका अपना एक लेजिस्लेचर है, मतलब जिनके अपने CM होते हैं। CM यानी जैसे दिल्ली में, दिल्ली इज़ अ UT, बट दिल्ली के CM भी अपॉइंट होते हैं, तो इनका अपना लेजिस्लेचर है। तो इन 7 UTs में से 3 UTs ऐसी हैं जिनको हम स्टेट का दर्जा देते हैं, स्टेट का नाम देते हैं, और 28 + 3 स्टेट्स मानते हैं, यानी हम कितने हो गए, 31 स्टेट्स लेते हैं। अब वो 3 UTs कौन सी हैं? सबसे पहले दिल्ली, नेक्स्ट इज पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के भी अपने चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, तो इसलिए उसको भी हम स्टेट का दर्जा देते हैं। फाइन, यहाँ तक समझ आता है? लाइक कर दो वीडियो गाइस। तो अब हम फाइनली पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 279A। तो उसके अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल किस किस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है गाइस? ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन है, देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू और फाइनेंस इनका मेंबर होगा, एंड लास्ट इज फाइनेंस टैक्सेशन मिनिस्टर और एनी नॉमिनेटेड मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट एज इट्स मेंबर। अब इसमें क्या होगा कि ये सारे जो स्टेट से फाइनेंस टैक्स मिनिस्टर आएंगे या फिर कोई भी नॉमिनेटेड मिनिस्टर आएगा, उनमें से एक वाइस चेयरपर्सन चूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूट करता है GST काउंसिल। अगेन याद करेंगे इसको फटाफट। सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक चेयरपर्सन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू और फाइनेंस इट्स मेंबर, एंड फाइनेंस टैक्स मिनिस्टर और एनी नॉमिनेटेड मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट एज मेंबर। और इनमें से क्या चूज़ होगा? एक वाइस चेयरपर्सन सिलेक्ट होगा। अब रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल पढ़ेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल मतलब GST काउंसिल क्या क्या रिकमेंड कर सकता है।
इस नोट करते जाना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की। तो रिकमेंडेशन क्या क्या है, मतलब किस किस चीज जगहों पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर सकता है, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। तो सबसे पहले तो टैक्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। टैक्स टू बी सबस्यूम्ड मतलब कि पहले जो सारे टैक्सेस चल रहे थे उनको सबको हम जीएसटी के परव्यू में ले आए हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से टैक्स हैं वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूँ कि कौन कौन से टैक्स सबस्यूम हो गए जीएसटी में, तो वो रिकमेंड करेगी। नेक्स्ट इज़ एग्जेम्पशन इन जीएसटी, जो भी एग्जेम्पशंस होती है जीएसटी में वो रिकमेंड करती हैं। थर्ड इज़ मॉडल ऑफ जीएसटी लॉज, मॉडल पूरा क्रिएट करते हैं जीएसटी का, जीएसटी लॉज एंड अपोर्शनमेंट ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करते हैं कहाँ तक टैक्स एग्जेम्प्ट होगा, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट इज जीएसटी रेट रिकमेंड कर सकते हैं। स्पेशल रेट फॉर रेजिंग रिसोर्सेज नेचुरल कैलामिटी, मतलब नेचुरल कैलामिटी में कोई स्पेशल रेट। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक स्टेट्स, कुछ हमारी स्टेट स्पेसिफिक है, कौन कौन सी हैं स्टेट हमारी स्पेसिफिक, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी क्योंकि ये आगे चैप्टर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। नेक्स्ट इज़ और आगे कोई भी जीएसटी रिलेटेड मैटर्स, तो ये सबसे ज़्यादा ये फाइव पॉइंट्स है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टैक्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, नेक्स्ट एग्जेम्पशन इन जीएसटी, मॉडल ऑफ जीएसटी, थ्रेशोल्ड लिमिट, जीएसटी रेट, ठीक है, इतना समझ आएगा। नाउ द लास्ट टॉपिक इसकी कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम हुए थे अंडर जीएसटी। तो सेंट्रल टैक्सेस में से सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सीएसटी, सीवीडी, सरचार्ज एंड सेसेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर्विस टैक्स भी सबस्यूम हुआ था। एक्साइज ड्यूटी लिवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, वो भी सबस्यूम हुआ था। यहाँ पे स्टेट टैक्सेस में वैट, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट का है सिर्फ वो सबस्यूम हुआ था, मतलब जो एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज़ लगा रही हैं वो अभी भी लगता है। नेक्स्ट इज एडवांस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, सरचार्जेज एंड सेसेस, ये सब, ठीक है। तो जो बोर्ड पे लिखा है बस वही सब याद करो और ज़्यादा याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। लास्ट इज टैक्सेस नॉट सबस्यूम अंडर जीएसटी, वो है प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। आगे इसकी और भी बातें होंगी, तो गाइज अभी के लिए बेसिक्स इतना ही। डू कमेंट।